गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एमए प्रीवियस के पेपर्स और उसके पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड पेपर को लेके। जिन छात्र छात्राओं ने फर्स्ट और सेकंड पेपर के बारे में नहीं देखा वो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड पेपर को लेके वीडियो बना दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। तो आज हम थर्ड पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एमए प्रीवियस। ध्यान रहे, तो इसमें है पेपर है प्री रोमांटिक्स एंड रोमांटिक्स है ये, जिसमें मैं तुम्हें बताना चाहूंगा सेक्शन ए को लेकर के कि कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी छात्राओं को मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सेक्शन ए में एक तो विलियम कॉलिंस है, थॉमस ग्रे है और शेरिडियन है। मैं सभी छात्राओं को, क्योंकि हमें 3 प्रश्न कोई से भी करने हैं, आप 60 नंबर के 3 प्रश्न कोई से भी कर लीजिए, तो सभी छात्राओं से मैं ये बताना चाहूंगा कि विलियम कॉलिंस की जो 2 पोएम है, ओड टू सिंपली, ओड टू इवनिंग, दोनों की दोनों बहुत अच्छी पोएम है। 9 स्टंजा में जो है वो ओड टू सिंपलिसिटी लिखी हुई है, जिसमें वो सिंपलिसिटी का वर्णन हिबुला के समुद्र तट से, सच्चाई से, शहद से, संत वाणी से, इन्हें कई तरीके से करता है। तो बहुत अच्छी पोएम है। और ओड टू इवनिंग में उसने इवनिंग का बहुत ही अच्छी तरह से मानवीकरण करके लिखा है। तो दोनों की दोनों कविताएं बहुत अच्छी है। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लर्न करें, तो क्योंकि इसके बारे में क्रिटिकल एप्रिसिएशन से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पेस्टोरल ब्यूटी को लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में मैं आपको थॉमस ग्रे की जो पोएम्स है, आपको पता है थॉमस ग्रे जो है एलेजी पोएम्स के लिए जाना जाता है। तो थॉमस ग्रे की मैं बताना चाहूंगा कि आप इटोन कॉलेज, ओड टू प्रोस्पेक्ट ऑफ इटोन कॉलेज को लर्न कर सकते हैं, और ओड टू डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट, दोनों के दोनों कविताएं बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार आने की पूरी संभावना है। जिसमें शेनेमा नाम की जो बिल्ली रहती है वह एक टब में गुड़क जाती है और वह उसमें डूब के मर जाती है। तो यहाँ पर एक कमेंट की तरह से लिखा गया कि किस तरह से सुंदर औरतें जो है वो स्वर्ण आभूषणों के पीछे पड़ती है। तो दोनों की दोनों कविताएं बड़ी अच्छी है। तो मैं चाहूंगा कि आप सेक्शन ए में से विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे को याद करें, तो 2 प्रश्न आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। सेक्शन बी में से मैं चाहूंगा कि आप एस.टी. कोलरिज की सारी कविताएं अधूरी कविताएं हैं, जिसमें क्रिस्टाबेल बहुत अच्छी कविता है। क्रिस्टाबेल सर लियोलाइन की बेटी रहती है, जिसे किस तरह से जेरेल्डाइन जो है वो उसको दुखों के सागर में ढकेल के चली जाती है। बहुत अच्छी, बहुत ही हॉररफुल और बहुत ही ट्रेजेडीफुल एक कहानी में लिखी गई कविता है। आप इसे अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। और कुबला खान, जिसमें पेस्टोरल ब्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो आप इसमें एस.टी. कोलरिज को याद कीजिए। और किड्स की है हमारे पास ओड ऑन द ग्रेशियन अर्न, जिसमें ग्रेशियन अर्न की खूबसूरती के बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका मानवीकरण किया गया है। ओड टू नाइटिंगेल और ओड टू मेलनकली 3 पोएम है किड्स की, और तीनों की तीनों कविताएं बड़ी अच्छी है। तो सेक्शन बी में से आप एस.टी. कोलरिज की क्रिस्टाबेल, कुबला खान और जॉन किड्स की आप ओड टू इवनिंग और ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू मेलनकली याद कर सकते हैं। तो 2 प्रश्न आपके सेक्शन बी में से हो जाएंगे। और सेक्शन सी में से डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा, सेक्शन सी में आप वुदरिंग हाइट को याद कीजिए। एमिली ब्रोंटे का बहुत अच्छा उपन्यास है, जिसमें मिस्टर और मिस्टर अर्नसा की बहुत अच्छी फैमिली के बारे में बताया गया है, जिसमें हिथक्लिफ वगैरह ये है, बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। फिर मैं इसी में से आपको चार्ल्स लैम्ब के अगर आपने ऐसे याद किया तो ऐसे ऑफ इलिया के ऐसे हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं, या विलियम हेजलेट को लर्न कर सकते हैं। विलियम हेजलेट भी इजी है और चार्ल्स लैम्ब भी इजी है। तो ओवरऑल मैं बताना चाहूंगा कि प्री रोमांटिक्स एंड रोमांटिक्स जो ये पेपर है थर्ड पेपर, इसमें आपको 3 प्रश्न करने हैं। जो छात्र एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं वो एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, 20 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मैं सभी छात्रों को बड़े प्रश्नों की सलाह दूंगा, जिसमें से मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो 2 प्रश्न आपके ये हो जाएंगे। और एस.टी. कोलरिज की क्रिस्टाबेल, कुबला खान बहुत अच्छी पोएम्स है, इसको भी आप कर सकते हैं। और जॉन किड्स की ओड टू मेलनकली और ओड टू नाइटिंगेल, ये कविताएं बहुत अच्छी कविताएं हैं, ये भी तुम्हें याद हो सकती है। हो सकता है चार्ल्स लैम्ब, क्योंकि ये प्रोस ऐसे हैं, विलियम हेजलेट प्रोस ऐसे है, इनको लिखने में तुम्हें दिक्कत हो तो आप वुदरिंग हाइट को लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, बिना पॉइंटों के न लिखे, पॉइंट बना करके लिखे। पॉइंट में भी आप कोशिश करें कि पॉइंट बनाए, क्योंकि जो राइम स्कीम बताई जाती है, फिगर ऑफ स्पीच, साउंड, म्यूजिक, क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो बताया जाता है, जिसमें एटमॉस्फेयर आ गई, ब्यूटी आ गई, इमेजनरी आ गई,
ये सारी के सारी अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पॉइंटों को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे और जितने ज़्यादा आप लिटरेरी थ्योरी को बताएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इस तरह से आप थर्ड पेपर की तैयारी कीजिए। इससे संबंधित फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर से संबंधित किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो सभी छात्र जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।